बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग प्रेशर में कैसे खेल सकते हैं। ये वीडियो बॉलर्स के लिए भी है और बैट्समैन के लिए भी है। यानी कि अगर आप बैट्समैन हैं तो भी वीडियो आपके लिए, अगर आप बॉलर हैं तो भी वीडियो आपके लिए, अगर आप ऑलराउंडर हैं फिर तो वीडियो स्पेशल आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग प्रेशर में अपनी टीम को मैच कैसे जितवाएंगे और आप प्रेशर के अंदर जाकर अच्छे से अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को आप आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी से अच्छी टिप्स दी जाएंगी। इसके बाद आप एक अच्छे बैट्समैन और बॉलर की लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर में अच्छा खेलता है वो ही अपनी टीम में नाम बना सकता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। पहली टिप जो मैं आपको दे रहा हूं कि आप लोगों ने रिलैक्स रहना है, प्रेशर में नहीं आना है, क्योंकि जो प्रेशर में आ जाता है वो ही प्रेशर में चला जाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे भी सर्कमस्टांसिस हो, हालात हो, जैसी भी कंडीशन हो, आपने कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है, आपने परेशान नहीं होना है। ये पहली टिप है कि आप लोग अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, नेगेटिव की तरफ आपने जाने ही नहीं देना है। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, तो जीत आपकी है। तो आपने सोचना क्या है कि जीत हमारी है। तो ये सोचना है कि भाईजान जीत हमारी है, हम मैच पहले जीते हुए हैं, तो उस हिसाब से आपने खेलना है। आपने कुछ नहीं देखना क्राउड कितना है, कुछ नहीं देखना कौन देखने वाला है, लोग क्या कहेंगे। आपने पॉजिटिव रिस्पांस देना अपनी टीम को और आप लोग इंशाल्लाह मैच विन भी कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है वो है बॉल के ऊपर फोकस। अगर आप एक बैट्समैन हैं तो आप लोगों ने बॉल को फोकस करना है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको बेनिफिट देती है प्रेशर में वो है फोकस। चाहे आप बॉलर हैं या बैट्समैन है, बैट्समैन है तो आपका बॉल के ऊपर फोकस बहुत ही मैटर करता है। इसकी वजह से आप अपनी टीम को आसानी से मैच जितवा सकते हैं। अगर आप एक बॉलर हैं तो भी एक फोकस आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिलवा सकता है। बॉलर फोकस कैसे करेगा? बॉलर देखेगा मैंने कौन सी जगह के ऊपर बॉल करनी है, फोकस वहां पे रखे, मैच में रखे। और अगर बैट्समैन है, बैट्समैन फोकस जो है बॉल के ऊपर रखे, बॉल के ऊपर रखे या वो गैप के ऊपर रखे। यानी कि प्लेयर्स जो है वो किस तरह से खड़े हैं उनके गैप के ऊपर फोकस रखे, तो जीत आपकी होगी। प्रेशर में खेलने की ये वाली टिप जो है ना, ये बहुत ही कमाल की है। इसको अपनी लाइफ में, अपनी क्रिकेट में ज़रूर इंक्लूड करना है और मुझे भी कमेंट में बताना है कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद जो टिप है ना वो ये है कि आप लोगों ने कभी भी नेगेटिव नहीं जाना है। नेगेटिव आपने कैसे नहीं जाना है? आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपने नेगेटिव नहीं जाना है। अगर आप नेगेटिव जाएंगे, नेगेटिव होता क्या है, यानी कि मैं शॉट करने गया मैं आउट हो जाऊंगा, मैं डिफेंड करने गया मैं आउट हो जाऊंगा, मैं इधर खेलने गया आउट हो जाऊंगा। ये तमाम चीज़ें आपने निकाल देनी है। वही दूसरी टिप को दोबारा मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे कि फोकस करें, और फोकस जितना अच्छा होगा आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। यानी कि आपने नेगेटिव नहीं जाना है। तो अगर आप बॉलर हैं तो बॉलर नेगेटिव कैसे जाएगा? यानी कि वो सोचेगा यार मुझे छक्का लग सकता है, मुझे सिक्स लग सकता है, मुझसे एक्स्ट्रा हो सकता है। तो फिर जब वो नेगेटिव चला जाएगा ना, वो जो चीज़ें सोच रहा होगा ना वो हो भी जाएंगी। कैसे होंगी? यानी कि आप अगर बॉलर हैं तो आप लोग दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे पागल से हुए पड़े हैं। आप नेगेटिव चलेंगे मुझे ऐसे हो जाएगा, तो छक्के भी लगेंगे, आपको चौके भी लगेंगे, फुल टॉस से आप करवाओगे। अगर आप बॉलर हो या बैट्समैन हो, नेगेटिव कभी नहीं जाना। मैच चला जाता जाए, आपने नेगेटिव नहीं जाना है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या आता है? ये आता है कि आप लोगों ने अपनी विकेट का ज़्यादा जो दुख नहीं करना है। होता है अक्सर औकात कि आप ऐसी कंडीशन में खेल रहे होते हैं कि आपके पीछे विकेट ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपने आउट होने की फिक्र नहीं करनी है। क्या कि अगर मैं आउट हो गया तो पीछे वाली टीम क्या करेगी? और अगर आप बॉलर हैं, आप कहें यार अगर मैं यहाँ पे ओवर नहीं करूंगा, ज़्यादा स्कोर लग गया तो क्या होगा? ये वाली चीज़ आपने, बॉलर है तो अपनी कॉन्फिडेंस के साथ ओवर करो। अगर आप बैट्समैन हैं तो आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ जो भी करो बेस्ट। तो दोस्तों, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद ये है कि आप लोग अपने माइंड को प्रेजेंट रखें। ये चारों चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, इनका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपका दिमाग, आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। यानी कि आप लोगों ने अपने नेगेटिव थॉट्स की तरफ नहीं जाना है, माइंड को अपने गेम में रखना है, तो आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। आपने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, आपने अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है, और जो आपका गुजर चुका है टाइम आपने उसके बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने सोचना है तो प्रेजेंट के मुतालिक सोचना है कि भाई मैंने अभी क्या करना है। ये नहीं देखना मैं आउट हो गया तो टीम क्या करेगी। माइंड आपका होगा ना ग्राउंड में, तो आप लोग ऐसी शॉट्स लगाएंगे कि टीम वाले खुद ही हैरान हो जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप कहते हैं कि हम लोग
क्या चीज़ इस्तेमाल करें, यानी कि हम लोग मैच से पहले कोई चीज़ खानी है या पीनी है, वो कौन सी है। अगर आप कॉफ़ी को मैच से पहले पिएंगे ना तो आपका माइंड बिल्कुल ही एक्टिव रहेगा। ये एक चीज़ थी जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। जब आपका मैच हो उससे आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले आप कॉफ़ी का ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, इनको आप लोग अपनी गेम के अंदर फॉलो करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।